हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने जा जा रहा हूँ आपको। आने वाले 5 सालों के लिए क्या होने वाला है दुनिया में। ठीक है। तो 2026 से लेके और 2030 तक क्या होने वाला है। ठीक है। फ़िलहाल तो मैं बताऊंगा कि 2026 में क्या होने वाला, क्योंकि हम उसी के पास खड़े हैं। ठीक है। आज की डेट है 18 अगस्त 2025। ठीक। तो इस वीडियो में दो पार्ट होंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन किसी की समझ में नहीं आएगा, मतलब बहुत कम लोगों के समझ में आएगा, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी उतनी अच्छी नहीं है। मैक्सिमम लोगों की 99.9% लोगों की पॉपुलेशन की उतनी अच्छी फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो हम पार्ट वन को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन पार्ट टू पे हम ध्यान दीजिएगा। पार्ट वन को मैं थोड़ा छोटे में बताता हूँ कि अभी क्या है ना, आप अगर महसूस कर लोगे, अगर आपकी सेंसेस थोड़े सेंसिटिव है, ठीक है, तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है ना, तो क्या होता है कि हमारी बीमारियां दूर होने लगती हैं। ठीक है। हमारा मतलब कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ने लगता है। हमें कुछ भी मतलब हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है सारे लिविंग बींग्स का। तो हीलिंग प्रोसेस तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। बेसिकली क्या है ना कि हमारा जब कॉन्शियस लेवल ज़्यादा होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो हमें प्योरिटी की प्योरिटी हमारे बॉडी में आने लगती है, हमारे सोल में आने लगती है। बॉडी में तो हम एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। तो हमारा सोल भी बहुत अच्छे तरीके से प्योर होने लगता है। और भी आगे जाके मैं बताऊंगा कि कैसे हमारी वाइब्रेशंस हाई होने लगती है, फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है, और हम जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं ईजिली। हमारे पास पैसा आने लगता है। ठीक है। वो होता है मतलब अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ये सब होने लगता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पार्ट टू की। ठीक है। पार्ट टू में क्या होने वाला है कि जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो कुछ लोग हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम जागें। ठीक है। तो उसके कारण वो क्या करते हैं ना कि पूरे दुनिया में उथल पुथल मचाते हैं। उथल पुथल इन द सेंस मतलब कि बीमारियां बढ़ने लगती हैं, आतंकवादी हमला बढ़ने लगता है, साइबर अटैक बढ़ने लगते हैं, भूकंप बढ़ने लगता है, भूकंप बढ़ने लगता है, बाढ़ बाढ़ बढ़ने लगता है, जिससे सुनामी वगैरह आ जाता है। कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी बाढ़ आ गया, कहीं भी तूफान आ गया। बारिश, एक्सेस बारिश होती है, इतनी बारिश होने लगती है कि आप मतलब क्या ही बताया जाए। इसके पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। हार्प टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट पे तो डेटा भरा हुआ है, बट मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा। तो आप देखोगे ना कि मैंने जो एनालिसिस किया है, हो सकता है मेरा एनालिसिस थोड़ा टाइम से आगे या पीछे हो सकता है, बट वो होकर रहेगा। हो सकता है 6 महीने बाद हो या 6 महीने पहले हो, बट वो होकर रहेगा। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगस्त दो सॉरी अप्रैल अप्रैल 2026 से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी आप देखोगे अप्रैल 2026 आएगा, तो देखोगे कि जैसे ये वायरस 2020 में आया था, वो सिमिलर टाइप का कोई नया वायरस आएगा। अर्थक्वेक बढ़ जाएगा, भूकंप बढ़ जाएगा, सुनामी बढ़ जाएगी, यानी कि कहीं भी एक्सेस पानी आने लगेगा, जैसे बांध वगैरह खुल जाता है जो। तो इस तरह के इवेंट्स को हम देखेंगे। और हालांकि ये इवेंट्स देखिए पहले तो होते आए हैं, ठीक है, लेकिन अब जो इवेंट होंगे ना, उसमें पूरे सिटी की सिटी डूब जाएंगे। ठीक है। पूरा का पूरा एक सिटी का सिटी ही डूब जाएगा, इतना ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है। उड़ीसा पूरी तरह से डूब जाएगा, मुंबई पूरी तरह से डूब जाएगा। 2026 में हो जाएगा ये, मतलब अप्रैल से तो शुरू होगा, उसके बाद से 2026 के मिड में ये होना शुरू हो जाएगा। पूरा उड़ीसा पूरा डूब जाएगा, मुंबई डूब जाएगा, बाकी मतलब जितने भी अर्थ के, सॉरी नॉट अर्थ, भारत के देश या स्टेट बोल सकते हैं, जो पानी से लगे हुए हैं, उसमें पानी बहुत एक्सेस में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब इवेंट हम देखेंगे उस टाइम पे। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्टॉक मार्केट क्रैश आ जाएगा, गोल्ड सिल्वर की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो और ह्यूमन अनस्टेबल हो जाएगा, और डेथ तो इतनी ज़्यादा होगी कि अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो इस टाइम अर्थ की पॉपुलेशन है 800 करोड़, मतलब 800 करोड़ अर्थ की
पॉपुलेशन है, उसमें से आई थिंक 10% तो मान ही सकते हैं, 10% यानी कि 80 करोड़ लोग अगले साल नहीं रहेंगे 2026 में। ठीक है। और 80 करोड़ लोग में से भारत में क्या असर पड़ेगा, मैं भारत में रहता हूँ बनारस में, तो मैं भारत का बात करूँगा। भारत का एनालिसिस किया है मैंने बेसिकली। तो भारत में मैंने देखा है कि कम से कम नहीं तो नहीं 20 से 40 करोड़ लोग 2026 में नेचुरल डिज़ास्टर के कारण उनको वो नहीं रह पाएंगे। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा मैं इन सब चीज़ों में, बट मैं ये बस कहने वाला हूँ कि एक बहुत बड़े बदलाव से हम गुजर रहे हैं। अर्थ का ये जो 5 साल है ना, 2026 से लेकर 2030 तक, ये एक फ्रिक्वेंसी के इतने बड़े बेल्ट पे फ्लैश हो रहा है कि ये इंटरनेट पे ये अर्थ की वाइब्रेशन वाली जो डेटा है, मतलब जानकारी है, वो आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि इंटरनेट पे बेसिकली गूगल भी पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे नहीं है। तो जो आप फील करते हैं उसी से हम मतलब जो मैं फील करता हूँ मैं उसी से एनालिसिस करके बताता हूँ कि क्या होने वाला है। ठीक है। और बहुत सारी प्रिडिक्शन भी हैं इसकी, मतलब अगर आप भविष्य मालिका वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। हालांकि मैंने उन सबको नहीं पढ़ा है, मैंने अपना एनालिसिस और अपने विज़न से ही सारा कुछ देख के मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये चीज़ें थोड़ी आगे पीछे इन द सेंस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 6 महीना 3 महीना आगे पीछे, बट ये जो होना है ये इवेंट तो होकर ही रहेगा। तो बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े, इतना बड़ा परिवर्तन है। इस परिवर्तन में सब कुछ बदलेगा। मैं कह रहा हूँ सब कुछ बदलेगा, इस बात को आप नोट कर लें। सब कुछ में क्या क्या आता है, सिस्टम जितना भी हो गया सिस्टम बदलेगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी, इंसान बदलेगा, ह्यूमन बदलेगा, फाइनेंशियल सिस्टम बदलेगा, लॉज बदलेंगे, फ्रीक्वेंसी बदलेगी, हीलिंग प्रोसेस बदलेगा, सारा बदलेगा, मेडिकल बदलेगा, सब बदल जाएगा। करेंसी बदल जाएगी, बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे उस टाइम पे, क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे, और सब बदलेगा। टेक्नोलॉजी बदल के एआई कैप्चर कर लेगा सबको, तो 99% पॉपुलेशन कैप्चर हो जाएगी एआई में। 1% लोग नहीं होंगे, या तो जो रिच हैं जिनको पूरा गेम पता है, या तो वो लोग जो अवेकन हैं जैसे कि मैं। बाकी सब लोग आज़ाद तो रहेंगे, बट आज़ाद मतलब महसूस नहीं कर पाएंगे कि आज़ाद हैं। तो इस तरह की चीज़ें होंगी अपने आने वाले टाइम पे। हालांकि मैं और अपडेट दूंगा इसका, तो आपके पास ज़्यादा नहीं, अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मेनली आपके पास 4 ही महीने हैं। जनवरी से आपको ट्रिगर दिख जाएगा, जो कि अप्रैल में जाके एक आग आग का ट्रिगर पकड़ लेगा वो। तो बस बाकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। टेक्निकल हाँ, मैं अप्रैल में एक पीडीएफ निकालूंगा जिसका दाम होगा 1000 रुपये। ठीक है। उसमें सारी जानकारी दी होगी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, और हमें बचना कैसे है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें। हम बचेंगे कैसे, ये जैसे मान लीजिए वायरस आ गया, तो आप सोचेंगे कि वैक्सीन से ही बचा जा सकता है, बट यही मैनिपुलेशन है, यही मैट्रिक्स है कि हमें डरा के वैक्सीन लगा दी जाए। तो इस पर डिटेल में मैं बनाऊँगा पीडीएफ, और मैं उसको पब्लिक करूँगा, हर जगह पब्लिक करूँगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। अभी के लिए आप थोड़ा अवेयरनेस कर लाइए अपने अंदर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप 2026 में इस वीडियो को देख रहे हैं, अप्रैल के बाद देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो जो मैंने बोला है वो सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है। यानी कि आप एक मैनिपुलेशन के अंदर हैं, मैट्रिक्स के अंदर हैं। यानी कि आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो सच नहीं है, यही मैट्रिक्स है। जो आपके अगल बगल हो रहा है, लोग मर रहे हैं, एक वायरस आ रहा है, सुनामी आ रही है, साथ साथ में होगा, ये पैरेलली होगा। सारे नेगेटिव इवेंट पैरेलली होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वायरस आ रहा है कि 2027 में फिर भूकंप आएगा, फिर 2028 में बाढ़ आएगा, ऐसा नहीं होगा। पैरेलली सारा होगा। और 2026 के दिसंबर तक आप देखेंगे कि दुनिया का रूप ही अलग होगा।
घर बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। जॉब तो मतलब जॉब, इंसान ही बर्बाद हो जाएगा तो जॉब की बात मैं क्या ही करूँ। तो इंसान ही नहीं रहेगा तो मैं पैसे की बात क्या करूँ, घर की बात क्या करूँ। आप समझ रहे हो। वही बच सकता है जो अवेकेंड है। अवेकेंड आदमी खैर कभी मरता नहीं है। तो एक अवेकेंड आदमी को फिज़िकली कोई नेचुरल डिज़ास्टर ही मार सकता है, जैसे भूकंप, बाढ़ या तूफान में ही मर सकता है वो। बाकी वायरस या हेल्थ में तो कोई उसको मार नहीं सकता है, क्योंकि हम अवेयर होते हैं, हमें पता होता है क्या चीज़ है, कैसे है, क्या काम करती है, बॉडी का पूरा मैकेनिज़्म पता है। पिछले 5 साल से मैंने हील अपने आप को इस लेवल पे किया है कि कोई बीमारी नहीं होती है। हालांकि मेरे टीथ में भी कोई इशू चल रहा है, बट वो अभी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। जापान की एक टेक्नोलॉजी है, उससे हम टीथ को रीग्रो कर सकते हैं एट एनी लेवल। मतलब कि अगर मान लीजिए ख़त्म भी हो गया है वो दांत तो भी रीग्रो हो जाएगा, ऐसा है। मतलब अभी आप 5 साल लगेगा इसको आने में। तो क्योंकि ये लोग सारी टेक्नोलॉजी छुपा के रखते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। इतना एडवांसमेंट हो रहा है, बट मेडिकल में एडवांसमेंट डी डी एडवांसमेंट कर रहे हैं ये लोग। मतलब कि और ज़्यादा ये मनी मेकिंग मशीन्स को जनरेट कर रहे हैं, बीमारियों को जनरेट कर रहे हैं, दवाओं को जनरेट कर रहे हैं। एडवांसमेंट हो रहा है लेकिन बीमारियां और बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि मैनिपुलेशन में है हम लोग। समझ रहे हो आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, डेटा के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, नोट्स पड़ा हुआ है कहीं इधर उधर फेंका हुआ है। मैं बेकायदे जब दिसंबर ये साल, इस साल ये बीत जाएगा 2025, तो जनवरी में मैं पूरा डेटा के साथ बनाऊंगा। उसमें सारे रिसर्च रहेंगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिसर्च रहेंगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट रहेगी, WHO की, UN की रहेगी, US की रहेगी, लैंसेट की रिपोर्ट रहेगी। लैंसेट बहुत बड़ा हेल्थ का जितना भी ये पूरा रिसर्च होता है लैंसेट में छपता है, लैंसेट की रहेगी। बाकी ICMR की रहेगी, CDC की रहेगी, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। मतलब जितने भी मैंने पढ़ा हुआ है अभी तक, मैं सारी रिसर्च को उसमें इंटीग्रेट करके एक सारा PDF बनाऊंगा। अब पता नहीं कितने पेज का हो सकता है, 50 पेज का हो या 10 पेज का हो, पता नहीं मुझे अभी। बट तो आपको अपने आप को अवेयर करना है चीज़ों के बारे में। आप क्या खाते हो, कैसे रहते हो, सर्केडियन बॉडी क्लॉक कैसे काम करती है आपकी, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। बट अभी के लिए मेरा फोकस यही है कि पार्ट 1 की तरफ आप थोड़ा फोकस करिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे होती है हमारा। अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या क्या होता है, लिविंग बींग्स में क्या चेंजेस होते हैं, इवन नॉन लिविंग बींग्स में भी चेंजेस होते हैं। बट हमें यही बताया गया है कि अभी तक नॉन लिविंग बींग्स के अंदर मतलब डेड होते हैं वो, बट डेड कुछ नहीं होता है दुनिया में, सब लिविंग होते हैं, कुछ भी डेड नहीं होता है। ठीक है। तो यही अभी तक के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइस।